So I hope you are doing well. So in this video we are going to talk about something which is very important. ठीक है. So आज अभी शाम में UPPCS का प्री का रिज़ल्ट आया. ठीक है. बहुत ही दिन से ये चीज़ें चल रही थी कि आज आने वाला है, कल आने वाला है. ठीक है. फाइनली शाम को आता है ये 7 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास. ठीक है. एंड फॉर्चुनेटली आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स. आई हैव क्लियर्ड वन ऑफ द टफेस्ट प्रीलिम्स. ठीक है. अब तक का UPPCS की हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था. ठीक है. तो ये आई हैव क्लियर दिस वन. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्ट्रेटजी व्हाट आई डिड. ठीक है. इसके अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगी, बट बहुत ही हम डिफरेंट वीडियोस में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे कि कैसे अब जो पेपर का जो अप्रोच है वो चेंज करने की ज़रूरत है. हमारे अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है. ठीक है. कैसे हम अप्रोच करते पेपर को वो चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि UPPCS ऑल्सो ट्राइंग टू बी मोर डायनेमिक. ठीक है. वो डायनेमिसिटी आ रही है इस पेपर में भी. ठीक है. UPSC के उस पर ला रहे हैं ये लोग भी. ठीक है. तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही है, मैंने क्या किया. ठीक है. तो जितने लोग मेरी पहली वीडियोस देखे हैं उनको ये पता होगा कि दैट इन UPSC 2024 का जो मैंने पेपर दिया था वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. UPSC 2024 का उसमें मेरे जो है अराउंड 95 के आसपास, 94-95 के आसपास मार्क्स थे. ठीक है. वहाँ पे मेरे साथ गलती ये हुई थी कि मैंने उस 2 घंटे को अच्छे से मैनेज नहीं किया था. मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी. ठीक है. कि मेरे को बहुत ही एंग्जाइटी और बहुत ही प्रेशराइज सिचुएशन आ गई थी मेरे साथ. वो मैंने 2 घंटे को अच्छे से मैनेज नहीं किया था. दैट्स वाई जो अंत में लास्ट में जो है मेरे से 3 क्वेश्चन वहाँ पे मेरे से जो है मैंने ओवर थिंकिंग करके पहले सही मार्क किया था, बाद में मैंने चेंज कर दिया. ठीक है. उसी से सम हाउ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. ठीक है. मुझे ऐसा लगता है. ठीक है. बट कहीं ना कहीं फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ आफ्टर द पेपर कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है. ठीक है. मेरे से क्यों नहीं हो रहा है. ठीक है. तो मैंने एनालाइज़ किया अपनी प्रिपरेशन को, कहाँ गलती हो रही है, क्या चीज़ें मैं गड़बड़ कर रही हूँ. ठीक है. और गाइस ये बहुत ज़रूरी है. सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप कोई भी पेपर दे के आओ, एट द सेम टाइम उसको देखो और वहाँ पे देखो क्या क्या गलतियाँ करी, क्योंकि वो फ्रेश रहता है मेमोरी में, और तुरंत अपनी नोटबुक में उसको ऐड करो अपने लेमन वर्ड में. ठीक है. तो ये चीज़ मेरे साथ थी. और मेरे साथ एक गलती और थी. मैं उससे पहले मतलब प्री के टाइम तक 20 जो UPSC का 2024 का प्री था, उस टाइम तक ना मेरी मतलब मैंने पढ़ाई करी, मैंने स्टैटिक अच्छे किया, मैंने करंट अफेयर अच्छे से किया, बट मैंने अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं किया. मेंटल जो एस्पेक्ट है उस पर काम नहीं किया. ठीक है. उससे मेरे को दिक्कत हुई. आप सोच सकते हो कि मैं पेपर दे के आती हूँ और मेरे को हिम्मत नहीं होती है कि पेपर में जो है आंसर की मिलाऊँ. डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन से मैंने मिलाया ही नहीं. ठीक है. जब रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आने से 2-4 दिन पहले मैंने अपने घर पे बात करी. मेरे भाई ने बहुत समझाया कि ऐसे डरोगी तो क्या कैसे होगा, इतना क्या डरना, मैंने देखो उसमें क्या गलती हुई उसको नोट डाउन करो. तो मेंटली मैंने मतलब मेरे को बहुत दिक्कत होती है. और ये तभी होता है जब मतलब आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि आपके साथ ये दिक्कत हो रही है. आपको लगता है कि ऐसे सबके साथ होता होगा. मेरे को भी यही लगता था कि सबको, ये हर कोई प्रेशर में होता होगा, हर कोई उस 2 घंटे में प्रेशर में होता होगा. तो बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ ये चीज़. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने बहुत इस पर बहुत मेहनत करी अपने इस चीज़ को सुधारने के लिए. उसके लिए मैंने हम बात करेंगे डिफरेंट वीडियोस में कि हाउ आई टैकल्ड. ठीक है. कैसे मैंने लास्ट के 2 मंथ में प्रिपरेशन किया और कैसे मैंने लास्ट वीक को मैनेज किया, मैंने क्या क्या किया. ठीक है. वो सब मैं डिफरेंट वीडियोस में बताऊंगी. बट समरी इज़ हेयर, लाइक आई एम रियली इंसिस्टिंग अपॉन दैट कि वर्क अपॉन दैट एस्पेक्ट. जितना आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो. ठीक है. तो ये बहुत ज़रूरी है. इससे आपको बहुत हेल्प होगी. नहीं तो फिर ऐसे जैसे मेरे साथ हुआ था उस टाइम पे कि जस्ट बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी लेवल एंड आई कुडंट हैंडल माई प्रेशर कंडीशन एट दोज 2 hours, सो आई मिस द कट ऑफ. ठीक है. और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. ठीक है. तो उस चीज़ पे मैंने बहुत काम किया. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हाँ, साइमल्टेनियसली मैंने जो है BPSC का पेपर दे दिया था. इस पे मेरा कोई फोकस नहीं था. यस, मैंने ऐसे ही दे दिया था, बट फॉर्चुनेटली ये भी क्लियर हो गया मेरा. ठीक है. BPSC 70 BPSC
प्री मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। बट इसके लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, क्योंकि ये उसी टाइम पे चल रहा था, तो मैंने बस अपने इसी के लिए प्रिपेयर करा था, और उसी बेसिस पे मैंने इसका भी पेपर दे दिया था। और मुझे ना के बराबर चीज़ें आती थी बिहार स्पेशल के रिगार्डिंग। बस मैंने जाते टाइम ही कुछ चीज़ें ऐसे रैंडम वीडियोज़ देख लिए थे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि भाई हाँ कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या सेक्स रेशियो क्या है, बेसिक चीज़ें, कौन वहाँ पे जो है फिनांस मिनिस्टर है, कौन बजट पेश करता है, सम्राट चौधरी एंड ऑल। तो मतलब बस ऐसा मैंने रैंडम कर लिया था। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मेरे को भी ये चीज़ दिक्कत होती थी कि नहीं पेपर देना ही नहीं है, मैं तो बस एक ही दूंगी, बट नॉट। मेरे को लगता है कि आप फोकस एक चीज़ पे रखो, बट अगर उससे सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ आपको लग रही है, मैच कर रही है, कोई भी एग्ज़ाम, उसका एग्ज़ाम दे दो, ठीक है। पीसीएस का, जैसे हमारे केस में क्या है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग जो है पीसीएस को किसी भी स्टेट पीसीएस को टैकल कर सकते हैं साथ में, ठीक है। और बहुत अच्छा होगा कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसी स्टेट के पीसीएस पे फोकस करो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अभी इस सब चीज़ों पे हम डिटेल से बात करेंगे, बट हियर आई एम टेलिंग यू कि मैंने क्या क्या किया। तो मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि स्टैटिक इज़ द गेम चेंजर। इस स्टैटिक को मजबूत करो, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबको अच्छे से करो। और यूपी बेसिस में स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि घटना चक्र की जो नोट्स वगैरह है, सब ने कहा कि घटना चक्र इरेलीवेंट हो गई है, ये हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, बिकॉज आपको वो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है ना, बट पूछ तो वहीं से रहा है ना, वही ज्योग्राफी पूछ रहे हैं। तो वो जो एप्टीट्यूड है वो चेंज हुआ है ना, कि पेपर ही पूरा चेंज हो गया कि घटना चक्र से आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, या बेसिक लक्ष्मीकांत से आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो वही सब रिसोर्सेज हैं, बट स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करो। स्टैटिक इज़ द गेम चेंजर किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी में भी यही होता है, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा भागो मत, डेली करने की ज़रूरत, आई डोंट थिंक कि आपके पास बहुत टाइम है, आप एक ही एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हो यूपी बेसिस पे, देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आपके पास मल्टीपल एग्जाम्स हैं तो लास्ट में जो कंपाइलेशन होती हैं उसके बाद, उसके अलावा अगर एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना चाहते हो आप, तो कोई भी 4-5 महीने की मंथली कर लो, दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ मल्टीपल रिवीजन, वन सोर्सेज मल्टीपल रिवीजन। ये सब बोलते हैं, ये बहुत घिसी पिटी बातें हैं, हर कोई टॉपर यही बताता है, बट हमारे साथ दिक्कत क्या है ना कि हम फॉलो नहीं करते हैं। हमें तो कुछ चाहिए कि बस यार कुछ ऐसा कोई कुछ बता दे जो बहुत शॉर्टकट तरीका बता दे, उससे हो जाए। और ये चीज़ नहीं होने वाली है, लिख के रख लो। हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक ट्रेडिशनल वे होता है पढ़ने का, उसी से एग्ज़ाम निकलता है। आप अगर ऐसे कुछ सोचो कि बस ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए उससे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और पढ़ने वाले बहुत बैठे हुए हैं, कंपटीशन बहुत हाई है, तो यहाँ से ऐसे आपको नहीं सोचना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैंने अभी बताया कि मैंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया, मैनेज दी दोज 2 आवर्स, वहाँ पे मैंने कैसे काम रहना है, कंपोज रहना है, एंग्जाइटी लेवल को कैसे कम करना है, इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से टैकल किया इस बार। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का मतलब मैंने ये खुद फील करी है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि यार बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती होगी। हम इस चीज़ पे बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो बट अभी लेटर ऑन, तो अब हम देखते हैं कि मेरे साथ अब मेरा क्या नेक्स्ट गोल क्या होगा। मेरे साथ ये मेंस देना है, मेंस इनका देना है मेंस मुझे। और व्हाट अबाउट यूपीएससी जो 2025 का है, इसके रिगार्डिंग क्या है। तो परहैप कि शायद मैं इसे स्किप कर दूँ इस बार, लेट्स सी क्या रहता है। तो अभी तो मैंने यही सोचा कि शायद मैं स्किप कर दूँगी, बट क्योंकि मुझे मेंस देना है यूपीपीसीएस का, यूपीएससी नेक्स्ट ईयर देंगे जो भी होगा। बट अभी भी मेरे को ये चीज़ फील होती है कि दैट प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट जस्ट क्वालिफाइंग, ठीक है। वो बस छांट रहे हैं बच्चों को, 2 लाख 2.5 लाख बच्चे हैं, उसमें से बस 10,000 लोगों को ले रहे हैं, 15,000 लोगों को ले रहे हैं। एक्चुअल गेम इज़ मेंस, ठीक है। मेंस इज़ ऑल अबाउट जो आपको रैंक दिलाएगी, जो आपको एसडीएम बनाएगी या आईएएस बनाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने सराउंडिंग में कि दे आर प्रिपेयरिंग ऑल द टाइम अबाउट द प्रीलिम्स, लाइक वो प्री को ही तैयार करते रहते हैं, साल भर उनका प्री ही चलता रहता है, वही लक्ष्मीकांत वही वो सब। उनसे अगर पूछो कि यार आपका मेंस का बताओ, अच्छा इस एथिक्स का आपने नोट्स तैयार कर लिया, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया, आपका एग्रीकल्चर का शॉर्ट नोट्स तैयार है, कहीं से भी तैयार हो वो, किसी भी तरीके से आपका टॉपर्स नोट्स हो या फिर खुद की हैंड रिटन नोट्स हो या कोचिंग के नोट्स हो, कुछ भी आपने प्रिपेयर करा उसको, नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो रैंडम बस बुक पढ़े जा रहे हैं। ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप प्री निकाल भी लोगे तो मेंस नहीं होगा, ये मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेंस, अभी मेरे को मेंस देखना है, प्री से कुछ नहीं होता है, प्री इज़ जस्ट क्वालिफाइंग। मेंस इज़ ऑल अबाउट कि जहाँ पे आपकी अच्छी रैंक आएगी, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेंस इज़ मतलब मुझे लगता है 10 10 10 मल्टीपल टाइम हार्ड है, ठीक है।
रादर देन प्रीलिम से अगर कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा हार्ड है मेंस, ठीक है। तो वहाँ पे प्री में तो आपके सामने आंसर्स होते हैं, बट मेंस में आपके सामने आंसर नहीं होते हैं, ठीक है। मेंस में आपको आपको आपके पास एक लूज सीट होती है, ब्लैंक होता है, उसमें आपको लिखना है। और लिखना भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख के चले जाओ जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में लिखते थे। आपको उस क्वेश्चन के साथ जस्टिस करना है और लोगों से अच्छा लिखना है, वैल्यू एडिशन करना है, किसी एक टॉपिक को मल्टीपल डायमेंशन में सोचना है कि भाई उसकी हिस्ट्री क्या थी, क्या किया गया है, क्या अभी रिसेंट में उसके रिगार्डिंग कौन सी स्कीम आई है, ठीक है। क्या कुछ एग्जांपल हम लिख सकते हैं, कोई डेटा इफेक्ट है, ठीक है, तो वो हम कैसे डालेंगे, कंक्लूजन हम कैसे लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। और ये मेरे को भी फील होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो ये भी आंसर राइटिंग एक स्किल है, वो ओवरनाइट नहीं आएगी। अगर अभी मैं सोचूँ कि कल मैं अच्छे से आंसर लिख लूँगी तो वो नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए रोज़ डेली मेहनत करना पड़ेगा, रोज़ डेली लिखना पड़ेगा। गलत हो, ख़राब हो, कुछ भी लिखो। मेरे को एक बात याद आ रही है, इशिता किशोर मैम जिनका 2022 में AIR 1 था, उनकी एक बात याद आई रही। उन्होंने बोला था कि उन्होंने सुना था प्रीवियस ईयर टॉपर के अनुदीप दोसेट्टी के बारे में, वो बोल रही थी कि सर बोलते थे कि राइट गार्बेज बट राइट एवरी डे, ठीक है। ये फंडा होना चाहिए मेंस के लिए कि कुछ भी लिखो, गड़बड़ लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो रोज़ डेली। आपको शुरुआत में कुछ नहीं समझ में आ रहा, देख के लिखो। मेरे सर एक हैं, वो बोलते हैं हमेशा कि नहीं समझ में आ रहा, आप देख के लिखो, लेकिन लिखो। लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। पहले आप बंद करके लिखो, जहाँ नहीं समझ में देख के लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब बहुत ज़रूरी है। राइट गार्बेज बट राइट एवरी डे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी मेरा यही है कि भाई मेंस मेरे को करना है, और मेंस के बारे में सारी चीज़ें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सब मेरे को करनी है। और परहैप्स आई एम गोइंग टू स्किप दिस ईयर्स प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है गाइस। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बात करेंगे इस पर हम बहुत अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।